जय श्री कृष्ण दोस्तों। किसी भी अक्षय तृतीया के दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य हो जाएगा। सातवें, आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे आएगा। जो भी व्यक्ति धारण करता है इस पौधे की जड़, अक्षय तृतीया के दिन वह व्यक्ति बन जाता है, करोड़पति मिल जाएगा। स्वयं बजरंगबली महाराज जी का आशीर्वाद और सात दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ करें, बिना उपवास करें, मात्र अक्षय तृतीया के दिन इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज के चरण हैं। इनका विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद है। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल कल अक्षय तृतीया के दिन खुद इस जड़ को लाकर के धारण करने वाला हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस जड़ को सही मुहूर्त पर वीडियो में बताए गए अनुसार लेकर के आए और धारण करें ताकि सबको हनुमान जी के आशीर्वाद मिले। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपने गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपकी जीवन आपको परेशानी, तनाव और दिक्कत में घेर करके रखा है, तो बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और सिर्फ किसी भी अक्षय तृतीया के दिन इस पेड़ की जड़ अपने गले में धारण कर लीजिएगा, जिसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है। और यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको बजरंगबली जी का वह वरदान, वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्या तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगा, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मान के चलिए आपके जीवन में आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर के कहें तो आपके समस्त परेशानी का निवारण मात्र इस जड़ को धारण करने से ही हो जाएगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वह ऐसे पौधे हैं जिनमें हनुमान जी का दिव्य शक्तियां का वास माना गया है। सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी अक्षय तृतीया के दिन इन पौधे में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वह बहुत ही तेज होता है। और अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इन पौधे की जड़ को सही मुहूर्त पर धारण कर लेंगे तो यकीन मानिए, हनुमान जी का जो आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा वह 1000 गुना होगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है और रत्न को लेकर के बहुत से लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे की जो जड़ होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल से पहले लिखा हुआ है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, अगर आप हनुमान जी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, और कमेंट बॉक्स में अपने राशि भी डाल देना, क्योंकि आपके राशि के अनुसार हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट के रिप्लाई में आपको आकर के बता देंगे। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता है। कहने का मतलब यह है, जो भी हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकटों को हर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन देवता बोला जाता है। और अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर लेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका बेड़ा पार होना 100% तय है। मैंने इस जड़ का लाभ खुद महसूस किया है, मुझे इसका अत्यंत लाभ मिला है
और आपको भी इसके बारे में बताकर आपका भी भला करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान देवी देवताओं के लिए समर्पित है, इसलिए हम कभी भी किसी के साथ छल कपट और धोखा नहीं करते हैं। आप हम पर संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। चलिए वीडियो में अब जानते हैं कि जड़ को धारण कैसे करना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इन पेड़ों की जड़ों को आपको किसी भी अक्षय तृतीया के दिन लाना है। उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और घर के पूजा घर में रखने के बाद इसकी थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। अगर आप हो सके तो चमेली के तेल का दीपक भी इन जड़ों के सामने में जला देना। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और किसी भी अक्षय तृतीया के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर के आना है जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, और इन्हें धारण करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मान के चलिए आपके जीवन में कोई दोष है, जैसे कि शनि दोष है, मंगल दोष है, आपको नवग्रह की पीड़ा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछा पड़ा रहता है, आप इन चीजों को लेकर के अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो आप परेशान मत हो। अगर आप किसी भी अक्षय तृतीया के दिन अनंत मूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे तो आपकी कैसी भी पीड़ा हो, चाहे वह शनि दोष की पीड़ा हो, मंगल दोष की पीड़ा हो या नवग्रहों की पीड़ा हो, हर प्रकार के परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बस अनंत मूल की जड़ लेकर के आना है। किसी भी अक्षय तृतीया के दिन अच्छी तरीके से धोने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेट करके अपने दाएं भुजा में धारण कर लेना है। इतना उपाय अगर आपने किसी भी अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद बजरंग बली जी का कृपा से न केवल आपके ऊपर में जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा, बल्कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको आपका सौभाग्य के साथ मिलेगा, आपके नौगरा का साथ मिलेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं, तो बस किसी भी अक्षय तृतीया के दिन आप जो है अतिभला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में रखकर धारण कर लीजिए। दोस्तों, अतिबला का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। इसके कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, इस वृक्ष में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, और अगर आप किसी भी अक्षय तृतीया के दिन अतिबला पौधे की जड़ को ताबीज में रखकर धारण कर लेंगे तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप बीमार पड़े रहते हैं तो वह दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि अगर एक बीमार व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन अतिबला की जड़ को धारण कर ले तो उस बीमार व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखता है। वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल ही स्वस्थ होने लगता है। अतिबला पौधे के बारे में वनस्पति शास्त्रों में पूरे 11 अध्ययन लिखे हुए हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो किसी भी अक्षय तृतीया के दिन चमेली के पौधे को जड़ को धारण कर लीजिए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसलिए आपने देखा भी होगा हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है ताकि हनुमान जी की कृपा एक व्यक्ति को मिले। और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस आप किसी भी अक्षय तृतीया के दिन चमेली के पौधे की जड़ धारण चांदी के ताबीज में या तांबे के ताबीज में कर लीजिए। यकीन मानिए, इतने करने भर से आपके जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति आपको होगी। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचाता है। अगर आप चाहते कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दें तो किसी भी अक्षय तृतीया के दिन लठजीरा नाम के जो पौधे की जड़ है अपने गले में धारण कर लीजिएगा।
इतना उपाय करने भर से आपको आपके भाग्य का साथ मिल सकता है। आपका भाग्य प्रबल हो सकता है। दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंद गिरी थी तो उसकी कुछ बूंद जो है लटजीरा नाम के पौधे पर गिर गई थी। इसीलिए लटजीरे का जो पौधा होता है इसको एक दिव्य पौधा भी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में कई देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है और आप किसी भी अक्षय तृतीया के दिन इस पौधे की जड़ धारण कर लेंगे तो मान के चलिए आपका मंगल ग्रह भी आपका सा था देगा और आप जिस निर्णय को लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो आप अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपने किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए इन जड़ों को अक्षय तृतीया के दिन अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेंगे। यह जड़ मित्र की भांति आपकी मदद करेगी। आपको आपके जीवन में हनुमान जी का साथ दिलाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे की जड़ के बारे में। आंकड़े का जो पौधा होता है, महाकाली का अति प्रिय यह पौधा होता है और महाकाली की जितनी साधनाएं होती हैं या फिर जितनी तंत्र साधनाएं होती हैं, बिना आंकड़े के पौधे की कोई भी वस्तु के साधना नहीं हो पाती है। यानी कि आंकड़े का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जड़ होती है, इसके जो फूल होते हैं अपने आप में ही तंत्रोक्त शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि महाकाली का वास आंकड़े के पौधे में होता है। महाकाली के जो 64 गण होते हैं उनका वास भी आंकड़े के पौधे में बताया जाता है। बल्कि आपको यह भी बता दें कि काफी सारे तांत्रिक जो मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं या जो तंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, वह सब भी आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल निश्चित ही करते हैं। सामने वाले को सम्मोहन करने के लिए या फिर इसका तिलक अगर लगाया जाता है तो इससे वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। यानी कि वाक सिद्धि उसे कहा जाता है कि जिसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह इंसान जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल परम सत्य बन जाता है। चाहे वह किसी को कुछ भी चाहे बोल दे तो उसे बिल्कुल सत्य होना ही पड़ता है। तीनों जो देवियां होती हैं, माता लक्ष्मी, सरस्वती माता, माम, दुर्गा, यानी कि महाकाली स्वरूप आंकड़े के पौधे में बसता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि आंकड़े के पौधे में तंत्रोक्त शक्तियां विराजमान होती हैं। इसी के आसपास 64 गण भी विराजमान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धन आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल आपको करना है, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो यह बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। आपको यह भी बता दें कि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं और किसी भी चीज के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी साधना के बारे में, यक्षण साधना, अप्सरा साधना या और कोई भी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय माता दी लिखकर आप कोई भी अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फायदों के बारे में कि आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि यह एक जंगली पौधा कहलाता है। अब आप यह देखें कि जितने भी जंगली पौधे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक औषधीय गुण अवश्य ही मौजूद होता है। जैसे कि एक भांग का पौधा होता है, यह भी एक जंगली पौधा ही होता है कि अपने आप ही कहीं भी सड़क पर उग जाता है और काफी सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके मानसिक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को वायु से दोष होते हैं, यानी कि वायु दोष उनके शरीर में ज्यादा उत्पन्न होते हैं या फिर कफ दोष उत्पन्न ज्यादा होते हैं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि भा का इस्तेमाल वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों को आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे के बारे में, इसकी जड़ के बारे में कि किस प्रकार इसकी जड़ सम्मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए काफी ज्यादा सिद्ध साबित होती है। यह इस प्रकार से कार्य करती है जैसे कि जो भी चीजें आपके मन में चलती हैं। आपको यह बता दें कि हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं,
जिसमें सबसे मुख्य आज्ञा चक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति का आ या चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जिस भी चीज की वह कामना करता है वह चीज उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव आज्ञा चक्र के भगवान कहे जाते हैं और जिस व्यक्ति का यह एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बिल्कुल निडरता से वह जीता है और उसकी वाणी में एक इस प्रकार का तेज होता है और खासकर कि उसकी आंखों में भी इस प्रकार का तेज होता है कि अगर सामने वाले को देख लेता है तो उसके मन में वह कुछ भी बोलता है तो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जितनी भी टेलीपैथी या फिर सम्मोहन की साधनाएं होती हैं वह सारी भी केवल आज्ञा चक्र के ही माध्यम से करी जाती है। तो दोस्तों, आंकड़े के पौधे की जड़ को अवश्य ही आप निकाल कर लेकर आ जाएं। आपके घर के आसपास बहुत सारे आंकड़े के पौधे होंगे, इसकी जड़ को आप निकाल लें। इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि राहु काल में आप बिल्कुल भी इसे ना निकालें। तो इसके लिए आप काल अवश्य ही देख लें। खास करके सुबह के समय में इसे आप निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु काल हमेशा ज्यादातर समय में दिन के समय में होता है। तो सुबह के समय आप मॉर्निंग वॉक पर जाते समय 7:08 के आसपास इसे निकाल सकते हैं। किसी भी दिन यह निकाला जा सकता है और कई बार भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक बार निकालेंगे तो दोबारा इस प्रयोग को करने के लिए बार बार निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे तो काफी तीव्रता से कार्य करता है। जैसे कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है और आप यह चाहते हैं कि धन आकर्षण हो, आपका व्यापार बढ़े, आपको नौकरी की प्राप्ति हो, प्रमोशन की प्राप्ति हो, या किसी व्यक्ति विशेष को भी अगर आप चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि वह आपको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, तो इन सारी चीजों में आंकड़े की पौधे की जो जड़ होती है बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होती है। किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है यह भी हमने आपको बता दिया है। अब इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी विधि होती है। तो सबसे पहली बात आती है सम्मोहन के लिए। अगर धन आकर्षण करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर के जो पत्ते होते हैं, जो सूखी केसर होती है, वह आपको लेकर आ जानी है और आंकड़े के पौधे की जड़ और केसर को एक साथ मिलाकर बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पत्थर पर पीसते समय गंगा जल का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो एक दिन पहले आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रख दें और उस जल का इस्तेमाल करें। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति विशेष को आप यूं चाहते हैं कि आपको बिल्कुल छोड़कर ना जाए, उसके मन में आपके प्रति अटूट और अपार प्रेम हो और आपसे बहुत अधिक प्रेम करें। काफी सारे महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं। काफी सारे परिवार में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि किसी को आकर्षित करना होता है और सामने वाला कहना नहीं मानता है, जिसकी वजह से परिवार में क्लैश होने लग जाता है, घर बिल्कुल टूट सा जाता है। तो इन सारी समस्याओं में आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी बॉस को, किसी को भी अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका ध्यान करते हुए कि वह मेरी ओर आकर्षित हो जाए। इस प्रकार से मन ही मन बोलते हुए ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करना है और इस पेस्ट को पीसते जाना है। आपको यह भी बता दें कि महाकाली के काफी सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में और भी हम आपको बताते रहेंगे। पिछली वीडियोस में भी काफी बार हमने आपको बताया है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र जाप करने से कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति होती है, कौन कौन सी शक्तियां इंसान में बढ़ने लग जाती है, इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। वह वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्थर पर जब आप इसे पीसें तो उस समय ओम क्रीम कालिका नम मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उस व्यक्ति का भी ध्यान करना है और यह प्रार्थना करनी है कि वह व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए और उसके मन में अटूट अपार प्रेम जाग जाए कि वह मेरे बिना रह ही ना पाए। बस इस प्रकार करके आपको एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसी भी महाकाली के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर में महाकाली की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं।
नहीं तो सबसे अच्छा यह है कि कोई भी आसपास महाकाली का मंदिर ढूंढ ले और इस पेस्ट का एक तिलक महाकाली के चरणों पर लगाकर आ जाएं और उस व्यक्ति का दोबारा ध्यान करें और यही बोले जो हमने आपको बताया है कि उसके मन में अटूट अपार प्रेम हो कि वह मेरे बिना रह ना पाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं वह आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात बस इस पेस्ट का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें। अपने आज्ञा चक्र पर रोज रात को सोने से पहले इसे लगाएं, या फिर जब उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तब इस पेस्ट को लगाकर जाएं। यह बात आप ध्यान रखें कि आपको केसर की मात्रा इतनी रखनी है कि वह पेस्ट बिल्कुल रेड हो जाए, या फिर हल्का लाल भी अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपको केसर की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी जड़ की मात्रा है। बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको यह पीसना है। तो इस प्रकार करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता है, दुकान है, मकान है, कमरे किराए पर नहीं उठते हैं, उनके जब दुकान किराए पे पर नहीं उठती है, उनकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चलती है, कोई भी चाहे आपका व्यापार हो, जैसे कि अगर आपकी दुकान है, कोई मकान है जिसे आप रेंट पर देना चाहते हैं, किराए पर ही देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को निकालकर आपको उसमें इलायची, 4 इलायची उसमें मिलानी है। इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जिस प्रकार सोहन में हमने आपको बताया, पत्थर पर ही पीसना है। मन ही मन ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और कम से कम इस प्रकार आपको यह करना है कि इस प्रकार व्यवस्था करें कि कम से कम आधे घंटे आप जाप करते रहे और उसको बढ़िया से पीसते रहे। आपको इसका रहस्य यह भी बता दें कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सिलबट्टा क्यों कह रहे हैं, तो जब पत्थर को पत्थर पर रखकर आप पीसते हैं, किसी चीज को पीसते हैं, तो उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति उसको पीस रहा होता है उसके मन में जो चल रहा होता है, जिस शब्दों का, जिस मंत्र का वह जाप कर रहा होता है, तो वही विद्युत ऊर्जा उन चीजों में समाने लग जाती है। तो इसी प्रकार जिस विधि से हमने आपको बताया है उसी विधि से इस्तेमाल करना है। यह करने के पश्चात अगर आपकी मकान नहीं उठता है या आपकी दुकान किराए पर नहीं उठती है, तो वहां जाकर आपको सिर्फ एक स्वास्तिक बना देना है। बस आपकी जितनी समस्या है इससे संबंधित सारी सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है या जिन लोगों का व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उनको क्या करना है। इसके लिए केवल इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ लेकर आनी है और बाप 12 चमेली के फूल आपको लेकर आने हैं, और इसके साथ अगर आपको पुदीना के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पुदीना के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 चमेली के फूल लेने हैं, आंकड़े के पौधे की जड़ लेनी है और पुदीना के पत्ते या उसके फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। इसको उसी प्रकार पत्थर पर पीसते हुए ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कि आपका व्यापार बहुत ही ज्यादा अच्छा चले, आपको काफी सारे धन की प्राप्ति हो, अचानक से प्राप्ति हो, धन आकर्षण आपके जीवन में बढ़ता ही जाए। महाकाली से इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार के धन धान्य की, अन्न धन की कमी ही ना हो, कभी बिल्कुल गृह क्लेश ना हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता चला जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाए। जो आपकी इच्छा है, जो आप नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। जितनी चाहे प्रार्थना आप इसमें कर सकते हैं। आधे घंटे कम से कम उसको पीसते रहना है। ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है और प्रार्थना को भी बोलते रहना है। यानी कि इस प्रकार से करें कि 5 मिनट जाप करें मंत्र का और फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें, फिर 5 मिनट जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें। तो इस प्रकार करते हुए आपको यह रस बना लेना है इन सारी चीजों का, और बस उसके बाद रोज नहा धोकर इसका तिलक लगाकर आप अपने काम पर जाया करें। किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करने को बैठा करें। ऐसा करने से देखते ही देखते व्यापार दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। बल्कि इस प्रयोग को, इस तिलक को जो कोई व्यक्ति अपने माथे पर लगाकर रखता है, उस व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं होती है, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर धन धान्य से भर जाता है, और खास करके महाकाली का सुरक्षा कवच भी उसके आसपास बना रहता है। यानी कि बुरी नजर भी उसे नहीं लगती है,
क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो आपके आसपास के दुकान वाले, खासकर कि अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वह बुरी नज़र लगा देते हैं, टोक देते हैं और बुरी नज़र से आपको देखने लग जाते हैं, कुछ आपकी बुराई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ इन चीज़ों को करने से कंट्रोल में आ जाती है और कोई भी व्यक्ति बुरी नज़र नहीं लगा सकता है। आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, काफ़ी सारे पौधों की जड़ के बारे में बताएंगे। आंकड़े की पौधे की जड़ का इस्तेमाल काल सर्प दोष, पितृदोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर यह वीडियो आप जल्दी चाहते हैं तो आंकड़े की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा। ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जिससे हम जल्दी उस वीडियो को बना देंगे। अगर किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्ञानवर्धक जानकारी वाले वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करें और इन चीज़ों को आप सीख सके। आपको किसी के आस या पास जाने की जरूरत ना पड़े और खुद ही सारे कार्य को आप कर लिया करें। आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में। हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं, अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता जो है निवास करते हैं। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका जो है भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जो है जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन यह जो पौधा है, यह किस्मत वाले को यह पौधा जो है मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा जो है बड़े बड़े आरषी महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर में वह चमत्कार छुपा होता है जो कि दूसरे वृक्ष के अंदर में नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत जो है चमत्कारिक प्रयोग है। हमारा मकसद है भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधे की चमत्कारिक शक्तियां की जो विशेष जानकारी है, वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि पेड़ पौधे की जो जानकारी है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधे की जो है अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की जो है अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख ले, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख ले, या किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जो है जरूर काम आता है। और इनमें जो है कुछ ना कुछ जो है चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें जो है पेड़ पौधे का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रीरैच रहना चाहिए, क्योंकि कि समस्त पेड़ पौधे में यह जो शक्तियां पाई जाती है या फिर जो बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधि गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु जी के कारण ही हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे में अपना जो है निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम जो है सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक जो है कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे दोस्तों कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जो है दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आज की वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी जो है आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान जो है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी भी बीच में छोड़ करके नहीं जाना, वरना आप जो जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपको जो है दोस्तों जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों जो है हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर मिल जाए, तो चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप जो शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप जो है घूमने के लिए निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय जो है यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप जो है लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से आप जो है कई प्रकार के चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को रोज बोलता हूं और हर दिन के वीडियो में एक ही शब्द बोलता हूं कि मेरे चैनल बनाने का एक मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप जो है कृतार्थ समझता हूं। मैं अपने आप को जो है दोस्तों सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसकी चमत्कारिक फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, परंतु उसके जो है चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। जो नीले रंग के जो है कटेरी होता है, उसमें चमत्कारिक शक्तियां नहीं होता है। तो जो सफेद रंग की कटेरी होता है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 जो है दोस्तों दुर्लभ प्रयोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को दोस्तों आप जो ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसके जड़ के नीचे जो है हीरे, ज्वार, सोने, चांदी या फिर सोने का कलश आदि जो है दब होते हैं। बहुत से लोग ऐसे चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटहरी पौधे के नीचे में जो है दोस्तों धन गढ़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं, समझ जाइए कि उसके नीचे में जो है जमीन में निश्चित रूप से जो है गढ़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ जो है दोस्तों धन जरूर प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन यह जो है 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो श्मशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जो है श्मशान में उगते हैं, तो इस पौधे के नीचे में अत्यधिक धन मिलता है। दूसरी मंदिर के पास में सफेद रंग की जो कटेरी लगी हो, उसमें भी मिलता है। और जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे में भी जो है, उसके नीचे में जो जमीन के नीचे में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन जो है उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दे, तो माता लक्ष्मी जो है तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप जो समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जीवन से जो दुख है, दली है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष है, आदि व्याधा जो है, कर्ज की समस्या है, जैसे कर्ज है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी है, जड़ से जो है दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प जो है मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को अगर जो है सफेद कटेरी का जो है पुष्प मिल जाते हैं, तो उस पुष्प का आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसकी मेन अमृत की जो है एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमारी पीड़ा व्यक्ति जो है बीमार पड़ा जो व्यक्ति है, खाट में जो पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवादी हो जाते हैं। आपके ऊपर में करा दिया, जैसे आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर जो है दोस्तों तंत्र बाधा करा दिया है, जिसके कारण आप जो है लंबे समय से बीमार हैं, या फिर आप जो है बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यह जड़ जो है सारी तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको जो है रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। या इसका जो है दोस्तों जबरदस्त पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों इसकी जड़ को जो है लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे में दबा करके रखा जाए, तो सपने के माध्यम से जो है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। दोस्तों, कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सके, तो अपने तकिया के नीचे में दोस्तों आप जो है लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट करके रखने से, लाल रंग के जो कपड़े हैं उसमें इसके जड़ को लपेट करके रखने से भूत भविष्य वर्तमान जो है दिखाई देता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र जो है भूत भविष्य वर्तमान दृश्य देखने वाला सिद्ध कर ले। आपको तंत्र मंत्र की जो किताबें हैं, ऐसे में जो है मंत्र सारी जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भविष्य देखने वाला जो मंत्र है,
आपको किताबें में मिल जाएंगे। हाथ में जो है आप दोस्तों इस जड़ को रखना और केवल 108 बार वह मंत्र को पढ़ना।